Hi. So, welcome to your own channel, All for You. Today I'm going to start a movie that is Merchant of Venice. As it's already written over on the board, that with all those messages. But the first thing I would like to introduce about William Shakespeare. He was baptized and born on 26 April 1564 and died on 23rd April 1616. Was an English playwright, poet, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. Bard of Avon का मतलब होता है simply the bard. Okay. His extant works, including collaborations, consist of some 39 plays and 154 sonnets. Sonnets के बारे में बताया जाएगा आपको, लेकिन 39 plays में मर्चेंट ऑफ वेनिस भी है जो बहुत ही प्रायर है, जिसको ऑल ओवर इंडिया में या इंडिया से बाहर भी 9-10 को पढ़ना ही पड़ता है. इवन ग्रेजुएशन में भी, ग्रेजुएशन नहीं एमए में कम से कम इसको एक बार फिर से रिपीट किया जाता है. ठीक है. और आपको जान के ताजुब होगा कि हमारे विलियम शेक्सपियर खुद ग्रेजुएट नहीं हो पाए थे इंग्लिश के कारण, लेकिन बिना उनको पढ़े, मतलब वो ग्रेजुएट नहीं हो पाए थे और बिना उनको पढ़े हम लोग कोई ग्रेजुएट नहीं कर सकते. ग्रेजुएट तो छोड़िए, हम लोग 10th बोर्ड्स नहीं पास ऑन कर सकते हैं. ठीक है ना. तो इनमें से कुछ ऐसे प्लेज हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो गया, हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, एज यू लाइक इट हो गया. इसके बाद हमारे जूलियस सीजर हो गया एंड सो ऑन. ठीक है. His plays have been translated into every major living language and have performed more often than those of any other playwright. आपको मालूम होगा शायद, हम लोगों ने ओथेलो, मैंने जैसे ओथेलो के बारे में बताया, इस पे मूवी बन चुकी है. ठीक है. मूवी का नाम था ओमकारो. Now the foremost thing is this: what this a movie gives you the message, good does conquer evil whatever be the condition. मतलब अच्छा, बुराई पे अच्छाई की जीत. ठीक है. कोई भी कंडीशन हो, जैसे इसमें शार्लक और एंटोनियो के बारे में बताया है. पूरी जो कहानी है, ये जो पूरी मतलब जो प्ले है, ये वेनिस के ही दो मर्चेंट के इर्द गिर्द घूमती है. ठीक है. जैसे मैंने लिखा है, प्ले इज अबाउट 2 मर्चेंट्स फ्रॉम वेनिस, एन एग्जामिनेशन ऑफ ग्रीड वर्सेस मर्सी एंड कंपैशन. आपको मैं बता दूं, कंपैशन और मर्सी का मतलब होता है दया. ठीक है. यहाँ पे जो एंटोनियो है और शार्लक है, ये दोनों ही वेनिस से हैं. और होता क्या है कि जो एंटोनियो और शार्लक दोनों ही मर्चेंट्स हैं, और आपको मालूम होना चाहिए, व्यापारी जो होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, किसी कारणवश एक दूसरे से, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एक क्रूअल्टी आ जाती है, रूडनेस आ जाती है. एंटोनियो यहाँ पे क्या है, एक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मर्चेंट है, और शार्लक जो है यहाँ पे वो ज्यू मर्चेंट है. ठीक है. एंटोनियो और शार्लक बहुत ज़्यादा हद तक डिफर करते हैं एक दूसरे से, मतलब कॉन्ट्रास्ट है. कॉन्ट्रास्ट किस मायने में है कि एंटोनियो जो है वो बहुत काइंड है, काइंड हार्टेड है, और जिसको बोला जाए मर्सी है उसके अंदर, बहुत कंपैशनेट है. और इंटरेस्ट के मतलब में अगर देखा जाए तो एंटोनियो इंटरेस्ट नहीं लेता था, मतलब नहीं के बराबर. वो लेता भी था अगर कोई देने के लायक रहा तो, अगर कोई प्रिंसिपल मतलब पैसा लेकर नहीं दे पाया तो वो छोड़ देता था. बट शार्लक उसका डबल ट्रिपल लेता था. कभी कभी तो ऐसा होता था, जो आप खुद आगे चल के पढ़ेंगे, कि वो एंटोनियो भी शार्लक के शिकंजे में फंस जाता है और उसको वो 3000 ड्यूकेट्स के बदले में 1 पाउंड ऑफ फ्लेश भी देने पड़ते हैं. लेकिन वो होता है, नहीं होता है, देना पड़ता है, नहीं मालूम, वो तो बाद में पढ़ने पर पता चलेगा. ठीक है. हमारा कैरेक्टर स्केच जो है, जो मेन है, वो मैंने लिखा है. मेन में मैंने एंटोनियो, शार्लक, बेसानियो और पोर्शिया लिखा है. ठीक है. और साइड में मैंने जो 5th, 6th, 7th, 8th और 9th लिखा है, उसमें नेरिसा है, लॉरेंजो है, ग्रेशियानो, जेसिका एंड लॉन्सलॉट. इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो साइड वाइज आपको हर एक्ट में, सीन में आते रहेंगे, एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, जिसमें से एंटोनियो बेसानियो के कॉमन फ्रेंड्स है, सेलेरियो, सेलेनियो और सैलेनियो. ठीक है. इसके बाद लॉरेंजो, इन दोनों का कॉमन फ्रेंड रहता है. ग्रेशियानो भी कॉमन फ्रेंड रहता है, ह्यूमरस रूप में रहता है. इसके बाद
हमारे पास लॉन्सलॉट आएगा। लॉन्सलॉट ये शार्लक का नौकर रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे ड्यूक हैं। ड्यूक की बहुत छोटी सी कैरेक्टर है यहाँ पे, जब वो वेनिस में एंटोनियो का केस के लिए खड़ा होता है, ठीक है। शेक्सपियर्स कैरेक्टर इन हिज प्लेज आर नॉट पपेट्स। पपेट्स खिलौने की तरह नहीं हुआ करते थे, ठीक है, जैसे हमारे मूवीज में होते हैं। आई वुड रियली लाइक टू कंपेयर शेक्सपियर विद ऑल दिस बॉलीवुड मूवीज, ठीक है। बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, किसी भी तरह की मूवीज हो, यहाँ जो ये रियल पर्सन एक रियल लाइफ को जीते थे, बट शेक्सपियर के कैरेक्टर्स कभी भी पपेट के तरह नहीं थे। दे ऑलवेज यूज टू बी वेरी रियल लिविंग ह्यूमन बींग्स। दे आर ट्रू टू लाइफ। दे आर नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मल्टी कलर्ड ह्यूमैनिटी। एक ही कैरेक्टर 2-3 तरह का फेज को कंप्लीट करता था, मतलब हम लोगों को दिखाता था, शो करता था। Shakespeare's profound knowledge of human nature comes to the fore when we study any of his characters. और आपको एक और चीज़ बता दूँ, इनके अगर जब मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया को पढ़ते हैं, एंटोनियो को पढ़ते हैं, बसानियो को पढ़ते हैं, तो एंटोनियो और पोर्शिया आप बहुत जगह इनके नामों को देखेंगे। उनके अलग अलग प्लेस में ये 2 कैरेक्टर के नाम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए, यूज़ हुए, बट द मेन थिंग इज़ इन लोगों के कैरेक्टर भी बहुत चेंज हुए हैं। अगर इसमें बहुत मर्सीफुल है, कंपैशन है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना ब्यूटी विद द ब्रेन है पोर्शिया, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत क्रूरल्टी भी है, ठीक है। नाउ शेक्सपियर डिस्प्लेज his extraordinary dramatic scale when he treats good and evil in his place. जैसे कि मैंने बताया evil, मतलब इसमें भी एंटोनियो और शार्लक के बारे में, एक गुड है तो एक इवल है। किस तरह से दोनों का कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर आपको वो प्ले में शो कर रहे हैं, ये भी आप देखेंगे, ठीक है। Shakespeare's greatness as a dramatic artist lies in his skill of using a wide range of words in an apt way. ये बहुत, मतलब इनके पास भरमार है शब्दों के, जाले हैं जो इन्होंने बुने हैं, ठीक है। और ये ऐसे जाले हैं जिसमें आप उलझेंगे नहीं, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, समझने में, ठीक है। And his use of metaphors, similes and compound words has enriched his style. और बात तो सही है, इनके स्टाइल को जानने की कोशिश हमें, ये मेटाफर है, सटायर्स है, सिमिलीज है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब 12 होते हैं, 12 से 12-13 होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं विमेन कैरेक्टर्स के बारे में। विमेन इन शेक्सपियरियन कॉमेडी play a very significant and important role. Women in Shakespearean comedy enliven the romantic atmosphere and help the play move ahead. जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे पोर्शिया, जैसे कि इसमें है जसिका। पोर्शिया बहुत खूबसूरत रहती है, ठीक है, एक रोमांटिक एटमोसफेयर को जन्म देती है बसानियो के साथ, ठीक है। एक तरफ है हमारी जसिका जो लॉरेंजो के साथ एक अफेयर, लव अफेयर को जन्म देती है। ब्यूटी विद द ब्रेन, दोनों के साथ यही कहानी है, ठीक है। और जसिका बहुत ही मैच्योर, इवन की बहुत जिसको बोलते हैं ऑनेस्ट लेडी रहती है, ठीक है। अपने पिता के साथ वो जो भी करते, दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम हिज हर ऑनेस्टीनेस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, एज वी सी पोर्शिया इन द डिस्गाइज ऑफ जज एंड नरिसा इन द असिस्टेंट ऑफ हर। यहाँ पे क्या है, उसके इंटेलिजेंस के बारे में बताता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो शेक्सपियर हम लोगों को बताते हैं। आखिर क्या वो बताना चाह रहे हैं? ही जस्ट वॉन्ट्स टू टेल, ही जस्ट वॉन्टेड टू टेल अस, ठीक है, कि दुनिया में जो भी है, जो मतलब जितने भी उन्होंने प्लेज लिखे, ड्रामाज लिखे हैं, ये सारे क्या हैं, सब हमारे समाज में प्रिवेल कर रहे हैं। बस एक हम लोगों का नज़रिया है जो देख नहीं पाता, या कभी कभी हम लोग उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं, हमें समझने में मुश्किलें आती हैं, तो उन्होंने इसको बहुत इजी वे में ड्रामा के रूप में हमारे सामने रखा है, ठीक है। अब जैसे हमारे सामने है एंटोनियो। एंटोनियो के बारे में हम लोग जानते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड मर्चेंट, ठीक है, अपने में बहुत ही अच्छे मर्चेंट है। और इनका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? बसानियो। बसानियो को ये अपना फैमिली समझते हैं, बिकॉज उनकी कोई फैमिली नहीं थी, ठीक है, अपना दोस्त, भाई, बंधु सब कुछ समझते हैं। इसमें क्या होता है, बसानियो के लिए वो हर चीज़ करते हैं। बसानियो वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन एंटोनियो फॉर एवरीथिंग, खाने से लेकर पहनने तक के लिए। लेकिन एंटोनियो को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो बसानियो को अपना समझता था। पूरे दुनिया में अगर कहने के लिए हो तो बसानियो ही एकमात्र उसका होल एंड सोल था, ठीक है।
कहानी यहाँ से शुरू होती है कि पोर्शिया बेलमोंड में रहती है, बेलमोंड की राजकुमारी है, जो भी आप समझ सकते हो। और बेलमोंड में क्या होता है कि पोर्शिया के फादर अब नहीं रहे, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो फादर मरने के पहले एक विल बना कर जाते हैं, ठीक है। और उस विल के अंतर्गत जितने भी सूटर्स आते हैं उनको 3 शर्तों को एक्सेप्ट करने के बाद ही कैस्केट चूज करना होता है। देयर यूज्ड टू बी 3 कैस्केट, गोल्डन, सिल्वर एंड लेड, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी होती है पोर्शिया से, फिर कैसे पोर्शिया तक कैसे बेसानियो को पहुँचना है, और बेसानियो को जब पहुँचना है तो एंटोनियो और शार्लॉक की कैसे यहाँ पे मुलाकात होती है, कैसे एक एंटोनियो और शार्लॉक के बीच में बॉन्ड का एक जन्म होता है, हाउ दिस बॉन्ड टेक्स प्लेस, एंड किस तरह से इस बॉन्ड के अंतर्गत सब लोग परेशान होते हैं और निकलते हैं। ये सारे एक्ट और सीन वाइज आप लोग को समझाया जाएगा, ठीक है। नाउ टिल हियर आई हैव डन कैरेक्टर स्केच दिया आपको और शेक्सपियर के बारे में भी आपको बताया। इफ़ यू वांट टू राइट a short document, okay, in your notebook, then please you can pause my channel or pause my video, and you can write all those sort of things whatever I have told you in this video. Okay, till then, take care. Bye.